दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द इंडियन सिनेमा द लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना जी के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से कई फिल्में हिट और सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर कराई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना जी के फिल्मी सफ़र की शुरुआत से पहले उन्होंने एक टैलेंट हंट में हिस्सा लिया, जहां कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर के सामने उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिला और 10,000 पार्टिसिपेंट में से वो उस कॉन्टेस्ट के विनर रहे। यहीं से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। साल 1966 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, आखिरी खत। इस मूवी में राजेश खन्ना की इमोशनल एक्टिंग लोगों को काफ़ी पसंद आई, लेकिन ये फ्लॉप रही। और 1967 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई और जो एवरेज रही। लेकिन राजेश खन्ना की असली फिल्मी शुरुआत 1969 में हुई। इस साल उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 3 फिल्में हिट रही और 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। खामोशी, डोली, इत्तेफाक, 2 रास्ते और आराधना और 2 रास्ते उस वक्त की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी रही। आराधना मूवी ने 58 लाख के बजट में 7 करोड़ की कमाई करी और इस मूवी के गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। और इस एक मूवी ने राजेश खन्ना का स्टारडम सुपरस्टार वाला बना दिया। अपने अच्छे म्यूजिक के चलते 2 रास्ते भी सुपरहिट रही। फिर साल 1970 में उनकी 4 फिल्में आई, द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफ़र और आन मिलो सजना, जिसमें द ट्रेन और सफ़र हिट रही। सच्चा झूठा और आन मिलो सजना ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म सच्चा झूठा में राजेश खन्ना ने डबल रोल वाली भूमिका की थी और इस मूवी से भी राजेश खन्ना सुपरस्टार राजेश खन्ना की सीढ़ी चढ़ गए। साल 1971 में उनकी 8 मूवी रिलीज हुई, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, मर्यादा, छोटी बहू और बदनाम फरिश्ते। इनमें से कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी और अंदाज ब्लॉकबस्टर रही, जबकि आनंद और मर्यादा हिट रही। दोस्तों, 1966 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने 18 में से 15 सुपरहिट फिल्में दे डाली, जिससे वो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए और आज 2024 तक कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। और फिर साल 1971 में राजेश खन्ना की 10 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से पहली मूवी दुश्मन ब्लॉकबस्टर रही। ये फिल्म इतनी ज़्यादा कामयाब रही कि इस मूवी ने राजेश खन्ना की पिछली सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी सुपरहिट फिल्म रही अमर प्रेम। इस फिल्म का एक डायलॉग आज भी बहुत चलता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। और एक बहुत फेमस गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अपना देश और बावर्ची हिट रही, बाकी सभी फिल्में एवरेज रही। 1973 में राजेश खन्ना की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से दाग ब्लॉकबस्टर रही और नमक हराम भी सफल रही। 1974 में राजेश खन्ना की 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से आपकी कसम, प्रेम नगर और रोटी ब्लॉकबस्टर रही। 1975 से लेकर 1976 में उनकी फिल्में रिलीज तो हुई, लेकिन फ्लॉप रही। और फिर 1977 में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से अनुरोध हिट रही। 1978 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फ्लॉप रहीं। 1979 में प्रेम बंधन और अमरदीप हिट रही। फिर साल 1980 में उनकी 5 मूवी रिलीज हुई, जिसमें से थोड़ी सी बेवफाई और फिर वही रात हिट रही। फिर मकसद सुपरहिट रही। साल 1985 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से एक फिल्म हिट हुई, बेवफाई। साल 1986 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से अधिकार हिट रही। साल 1987 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से नजराना कामयाब रही। फिर साल 1989 में उनकी घर का चिराग हिट रही। साल 1990 में राजेश खन्ना की स्वर्ग भी सफल रही और ये उनके फिल्मी कैरियर की आखिरी हिट भी मानी जाती है। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में रिलीज हुई, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिर साल 2011 में ये खबर सामने आई कि हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को कैंसर है। और फिर 18 जुलाई साल 2012 में सुपरस्टार राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी सुनहरी यादें, अपनी फिल्में। आपको राजेश खन्ना साहब की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी को कैंसर है। और फिर 18 जुलाई साल 2012 में सुपरस्टार राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी सुनहरी यादें, अपनी फिल्में। आपको राजेश खन्ना साहब की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।